लीवर खराब होने से पहले, डैमेज होने से पहले देता है ये 5 संकेत, जिससे हमें पता लगता है कि लीवर जो है हमारा प्रॉब्लम में आ रहा है, लीवर जो है हमें प्रॉब्लम कर रहा है। उसके अंदर क्या क्या होता है लीवर डैमेज होने से पहले, जो हमें 5 संकेत मिलते हैं उसमें नंबर 1 पे आता है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है कि एकदम से हमारे को कुछ भी खाते ही गैस बनती है। आप हल्का खाना खा रहे हैं तब भी आपको गैस बन रही है, आप नॉर्मल खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, तब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है रहती ही रहती है। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, आप देखिए आप कुछ भी खा रहे हैं आपको एसिडिटी रह रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है लीवर से संबंधित। ब्लॉटिंग होती है, कुछ भी खाते ही आपको ऐसे लगता है अभी सब बाहर आएगा, वो भी संकेत है लीवर का डैमेज होने का। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन में मतलब आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं या आपको खाते ही बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, इट मीन्स लीवर जो है आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या तो वो एकदम से खाते ही आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है या वो कब्ज कर देता है, ठीक से फ्रेश नहीं होने देता है। इसके साथ साथ ही क्या रीज़न होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई लीवर से संबंधित, इनका बेसिकली रीज़न क्या होता है, किस वजह से फैटी लीवर हो जाता है जेंट्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर, बेसिकली फैटी लीवर होने का क्या रीज़न होता है और किस तरह से आप उसे सॉल्ट आउट कर सकते हो। इसका बेसिकली रीज़न रहता है जेंट्स के अंदर डे बाय डे जो है डेली लिकर्स का प्रयोग करना, ज़्यादा क्वांटिटी में लिकर्स ले लेना, अच्छी ब्रांड की लिकर्स ना लेना। आप वीकली में 1 टाइम 2 टाइम्स 60 ml 90 ml अगर लिकर्स लेते हैं तो आपका लीवर डैमेज नहीं होगा। बट आप कॉन्टीन्यू अगर लिकर्स लेते हैं और विदाउट किसी ब्रांड की लेते हैं और डेली अगर आप लिकर्स लेते हैं, तो मेल्स के अंदर लीवर्स डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण होता है लिकर्स का लेना। अल्कोहल से होता है इसका, अल्कोहल से जी। और दूसरा होता है लेडीज़ के अंदर जो फैटी लीवर हो जाता है वो होता है खान पान की वजह से, मैदे का सेवन ज़्यादा करने से। जैसे लेडीज़ मार्केट गई है तो वो बाहर के जो फास्ट फूड है उनको ज़रूर कंज्यूम करती हैं। अगर डे बाय डे लेडीज़ इस सब चीज़ों को लेती है तो उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। अगर किसी लेडीज़ के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरी सिस्ट है तो उन सब चीज़ों के साथ साथ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको फैटी लीवर 90% मिलेगा ही मिलेगा। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि आपका जो खान पान है या लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है। मैम अब जो लीवर जिसका फैटी हो चुका है उसको कैसे ठीक करें, घर पे रह के डाइट से कैसे ठीक करें? आप डाइट से फैटी लीवर को जो है 15 डेज़ के अंदर नॉर्मल कर सकते हैं। इसका बेसिक क्या है, आपको मॉर्निंग में खाली पेट दूध वाली चाय नहीं लेनी है। उसका बेसिक रीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाता है, नॉर्मली ही आपको एसिडिटी रखता है, बट अगर आप लीवर के पेशेंट है फैटी लीवर के तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। कई लोग तो बेड टी खा पीते हैं और सुबह उठते हैं उनको चाय चाहिए रहता, तो उसके अलावा वो क्या ले सकते हैं फिर? उसके अलावा वो डिटॉक्स वाटर्स ले सकते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम वीडियोस में ये अवेयर करते हैं कि आपको मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर लेना है, जो आपके लीवर के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है और स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या होता है जब हम मिल्क वाली टी ले रहे होते हैं, हम ओवरनाइट जो है हम एम्प्टी स्टमक है, एकदम से अगर हम एसिड फूड बॉडी के अंदर डाल देंगे तो वो लीवर को और स्टमक को हार्मफुल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम मॉर्निंग में उठते किसी भी तरह का डिटॉक्स वाटर ले लेते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, लीवर को स्ट्रेंथ देता है और वीक होने से भी बचाता है। इसको कैसे बनाना होता है मैम? इसको बनाने के लिए आपको नॉर्मल पानी के अंदर आपके घर में जो भी इजीली अवेलेबल हो, लेमन हो तो लेमन तो डालना ही डालना है, उसके साथ साथ आपको कुकुम्बर डाल सकते हो, इसके अंदर आप चुकंदर डाल सकते हो, नींबू को स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल सकते हो, आपके पास पुदीना हो तो आप उसको भी डाल सकते हो। इसको आपको ओवरनाइट कांच के गिलास में सॉक करके रखना है और सुबह आपको इसको छान के खाली पेट काला नमक डाल के इसे लेना है। इससे लीवर को स्ट्रेंथ में मिलेगी और जो आपने लीवर को डैमेज कर दिया है उसको भी ये क्लीन अप करेगा, इसका क्लींजिंग का वर्क करेगा। नेक्स्ट मैम हम ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट में देखो फैटी लीवर के पेशेंट है तो आपको रेड चिल्ली किसी भी खाने में नहीं डालनी है। रेड चिल्ली लेनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसका रीज़न ये है कि ये लीवर में जाके जलन करेगा, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम करेगा और आपको एसिडिटी ओवरनाइट रखेगा, ओवर डे रखेगा। मतलब आपको रेड चिलीज बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसके साथ साथ भारी भोजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ऐसा खाना लेना है जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे आप स्प्राउट्स दाल ले सकते हो, उपमा ले सकते हो वेजिस डाल करके, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप अपने खाने में लहसुन और अजवाइन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करना है बिल्कुल, हाँ, फैटी लीवर के पेशेंट को लहसुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि लहसुन जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपका लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपके लिए रामबाण रहता है, पुदीना, लहसुन, और उसके साथ साथ ही आप गोंद का तीरा भी ले सकते हैं। गोंद का तीरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है।
फैटी लीवर के लिए। और उसके साथ साथ धागे वाली मिश्री, ये भी पेट को ठंडक देती है और लीवर को स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद और क्या लेना चाहिए मैम? इसके साथ साथ ही देखिए, आप फ्रूट्स में आप ऑरेंज ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं आप, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बनाना आपको नहीं लेना है, ये एकदम से आपकी छाती पे बाहर करेगा, आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी और जलन भी कर सकता है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं बनाना ठंडा होता है। बनाना ठंडा होता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो भारी होता है। भारी होता है, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा आप खीरा ले सकते हो, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और डाइजेशन लेवल को भी बढ़ाती है ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलोअप कर लेते हैं और थोड़ा सा अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉक ले लेते हैं, खाने के बाद नाइट का खाना आप 7 to 8 PM ले लेते हैं, तो आप अपने फैटी लीवर को 15 दिन के अंदर ही अपने घर से ठीक कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम ग्रीन जोन चैनल। आपको किसी भी तरह के अपने लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो या खाना डाइजेस्ट नहीं होता हो, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी रहती हो, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।